बहुत सारी पुरस्कार और मिस्टीरियस चीज़ें पाई जाती हैं। इन्हीं में से एक बरमूदा ट्रायंगल भी है। बरमूदा ट्रायंगल आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। इसे ओशन का सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस पार्ट भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है, जो दुनिया का दूसरा बड़ा ओशन है। एक सदी से ज़ायद का अरसा हो गया यहाँ से गुजरने वाले शिप्स और प्लेन्स का अचानक सिस्टम चेंज हो जाता है। ये प्लेन्स और शिप्स का सिस्टम अचानक ही काम करना ही छोड़ देते हैं। सिर्फ यही नहीं कि शिप्स और प्लेन्स का सिस्टम काम करना छोड़ देते हैं, बल्कि ये शिप्स और प्लेन्स जब इस ट्रायंगल के करीब से गुजरते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए गायब भी हो जाते हैं। अब तक सैकड़ों हादसा इस एरिया में हो चुके हैं। इन गायब हो जाने वाले शिप्स और प्लेन्स के बारे में आज तक कोई भी कुछ नहीं जानता कि आखिर ये सब कहाँ जाते हैं और कहाँ गायब हो जाते हैं। चंद एक शिप्स और प्लेन्स का मलबा ही डीप सी एक्सप्लोरेशन के दौरान मिल सका है, लेकिन बाकी शिप्स और प्लेन का आज तक भी कुछ पता नहीं। क्योंकि ये एरिया ट्रायंगल की शक्ल का है, इसलिए इसका नाम बरमूदा ट्रायंगल पड़ गया, जो तकरीबन 5 लाख स्क्वायर माइल्स यानी 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा के एरिया पर फैला हुआ है। माजी में बरमूदा ट्रायंगल को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता था, लेकिन 1964 में बाकायदा इसे बरमूदा ट्रायंगल का नाम दे दिया गया। 1945 में सबसे पहले दुनिया के सामने बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री आई, जब यूएस नेवी के 5 एयरक्राफ्ट्स अपनी रूटीन की ट्रेनिंग के दौरान अचानक इस एरिया में आकर गायब हो गए थे। रेडार से गायब हो जाने वाले इन एयरक्राफ्ट्स में 14 क्रू मेंबर मौजूद थे। कुछ देर बाद एक मैरीन एयरक्राफ्ट को इस एरिया में इनको तलाश करने के लिए भेजा गया। इस एयरक्राफ्ट में रेस्क्यू टीम के 13 मेंबर मौजूद थे, लेकिन परेशानी का सामना तो उस वक्त करना पड़ा जब अचानक ये एयरक्राफ्ट भी उस एरिया में जाकर गायब हो गया। 6 एयरक्राफ्ट्स और 27 लोग इस एरिया में जाकर रेडार से गायब हो चुके थे। ये इतना बड़ा वाकया था कि इसकी खोज लगाने के लिए एक बहुत बड़े सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया। इस सर्च ऑपरेशन ने 96 आवर्स तक लगातार कोशिश के बावजूद भी गुम हो जाने वाले 6 एयरक्राफ्ट्स और 27 लोगों का कुछ भी पता ना चला सका। हैरत की बात ये थी कि ये सब जिस जगह पर गायब हुए वो जगह एक ही थी, यानी बरमूदा ट्रायंगल। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में पेश आने वाला पहला वाकया था? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रायंगल की सबसे पहली कहानी 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। जब क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने अमेरिका को डिस्कवर किया था, उन्होंने बताया कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे तो उन्होंने आसमान पर एक अजीब सी रोशनी को चमकते हुए देखा था, और देखते ही देखते ये रोशनी ओशन के अंदर चली गई थी। इनके शिप का कंपास भी अचानक काम करना छोड़ गया था, यानी ये मिस्टीरियस प्लेस आज से 500 साल पहले भी मंजरे आम पर आ चुकी है। 1980 में बरमूदा ट्रायंगल की हिस्ट्री का सबसे खौफनाक हादसा पेश आया, जब यूएस नेवी की सबसे बड़ी मैरीन बाल्टीमोर से ब्राजील के लिए रवाना हुई। इस शिप में 306 क्रू मेंबर मौजूद थे। जब ये शिप ओशन में अपने सफर का आगाज कर चुकी तो कुछ ही देर बाद रेडार से गायब हो गई। हैरानी की बात ये थी कि इस शिप से आने वाला लास्ट मैसेज ये था कि मौसम बिल्कुल साफ है और सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर कुछ पता नहीं चला कि शिप के साथ आखिर क्या हुआ और ये कहां पर गायब हो गई। आज तक इस बात का कोई पता नहीं चला सका कि जब शिप से आने वाला आखिरी मैसेज ही ये है कि मौसम साफ है और सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आखिर इस शिप के साथ क्या हुआ। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद यहाँ पर एलियंस रहते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि यहाँ पर भूतों का बसेरा है। इन्हीं हादसात में से एक घोस्ट शिप की स्टोरी भी है। अगर आप बरमूदा ट्रायंगल की स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं तो घोस्ट शिप पर आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद एलियंस के अलावा भूत यहाँ पर अपना बसेरा करके रहते हैं, क्योंकि जो कोई भी यहाँ गया वो फिर कभी वापस नहीं आ सका, फिर चाहे वो कोई शिप हो, कोई प्लेन हो या फिर कोई इंसान। 10 जुलाई 1945 को यूएस नेवी का PPM-3 मैरीन प्लेन अपने 14 क्रू मेंबर्स के साथ इसी ट्रायंगल के करीब आकर रेडार से अचानक गायब हो गया। इन क्रू मेंबर्स और प्लेन के साथ भी पहले आने वाले हादसात की तरह सेम हादसा पेश आया था। इस प्लेन का कंपास भी अचानक काम करना छोड़ गया था।
सर्च ऑपरेशन के बावजूद ना प्लेन का कुछ पता चल सका और ना ही क्रू मेंबर्स का। 1947 यूएस आर्मी का C-54 बरमूदा ट्रायंगल के करीब पहुंचकर क्रैश हो गया। 1948 में फिर 2 जहाज और 27 मेंबर्स इस ट्रायंगल की भेंट चढ़ गए और हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। इसी तरह लगातार कई हादसा पेश आते रहे। हजारों लोग और बेशुमार जहाज और शिप्स इन हादसात का शिकार हुए। 2017 में टर्किश एयरलाइन भी बरमूदा ट्रायंगल के करीब हादसे का शिकार हो गई, लेकिन खुशकिस्मती से इस एयरलाइन में मौजूद लोग किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। 20 दिसंबर 2020 का दिन था जब एक 30 फीट की बोट बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ जा रही थी। इस बोट में भी 20 पैसेंजर्स मौजूद थे। बीच समंदर में जाकर ये बोट भी गायब हो जाती है, क्योंकि ये भी बरमूदा ट्रायंगल को क्रॉस कर रही थी। इसे तलाश करने के लिए भी 4 दिन और 4 रातों तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन इस बोट के बारे में भी पहले हादसात की तरह कुछ पता न चल सका। हर नए हादसे के बाद साइंसदान इस एरिया की हिस्ट्री तलाश करने में लग जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाले साइंसदानों की एक टीम ने सैटेलाइट से बरमूदा ट्रायंगल के बारे में जानने की कोशिश की, जिसमें उन्हें कई हैरत अंगेज इंकशाफात हुए। उन्होंने देखा कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर कुछ क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना ही स्क्वायर हैं और ना ही सर्कल शेप के हैं। 88 किलोमीटर बड़े ये क्लाउड्स कोई आम क्लाउड्स नहीं लगते, बल्कि ये एयर बम क्लाउड्स हैं। इन अजीबोगरीब क्लाउड्स के नीचे बहुत ज्यादा तेज तूफानी किस्म की हवाएं चलती रहती हैं। इसकी स्पीड 250 किलोमीटर फी घंटा तक होती है। हवा का ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इसमें ना तो कोई हवाई जहाज आसानी से उड़ सकता है और ना ही इनकी वजह से बनने वाली तूफानी लहरों का सामना कोई शिप कर सकता है। इसी वजह से बड़ी शिप भी यहाँ पे आकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और आखिरकार डूब जाती है। साइंसदानों का ख्याल है कि इन तमाम हादसात की वजह ये अजीबोगरीब क्लाउड्स ही हैं। इन हादसात की वजह ये क्लाउड्स हैं, कोई एलियंस हैं या फिर कोई भूत? आपको क्या लगता है? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। उम्मीद है हमारी आज की खूबसूरत और मालूमाती वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अपनी राय का इजहार कीजिए, ताकि आइंदा भी आपको ऐसी मालूमाती और खूबसूरत वीडियोस देखने को मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।